गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान दीजिए, हम आपको क्लास 10 की मैथ यहाँ पास पढ़ा रहे हैं, जिसमें पहला और दूसरा वीडियो आप लोगों को अपलोड हो चुका है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम लोग देखे थे। ठीक, जो भी नहीं देख पाए हैं वह पहला और दूसरा वीडियो जाकर देखें, और उसके आगे का आज इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पास। देखिए एक्सरसाइज 1.3 जो है हमारा, वह रेशनल और इरेशनल के बारे में समझाता है। तो सबसे पहले हमें रेशनल और इरेशनल को सीखना है कि ये क्या होता है, इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। तो जो पहली चीज है रेशनल नंबर, क्या है पहला चीज हमारा, क्या है रेशनल नंबर सीखना है। तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर इज द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या है, कोई भी नंबर यह पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम रेशनल नंबर कहते हैं। कुछ उसकी कंडीशन होती है, क्या होती है उस कंडीशन होती है, बाय सेटिस्फाइंग फॉलोइंग दिस कंडीशन। यदि यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वह रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। तो देखिए वो कंडीशन कौन कौन सी है उसके बारे में डिस्कशन। देखिए जो पहली कंडीशन है, वह पहली कंडीशन हमारी क्या है, q इज इक्वल टू नॉट जीरो। यानी यदि कोई रेशनल नंबर p अपान q के फॉर्म में लिखी हुई है तो q इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो हमारी कह रही है एचसीएफ ऑफ p एंड q, p और q जो है हमारा, p और q जो है उसके जो है एचसीएफ हमेशा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एचसीएफ हमारा 1 होना चाहिए। ये है दिस इज द नोन एज द फंडामेंटल रेशनल नंबर। इसे हम फंडामेंटल रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, कह सकते हैं इसको फंडामेंटल रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। यानी ये दो कंडीशन, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल्स की बात हम करें तो यहाँ पास देखिए, जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे हमने लिख लिया 4/5, 4/5 लिखा है। यहाँ पास q की जगह p की जगह पर 4 है और q की जगह पर 5 है। यहाँ पास 5 0 के बराबर नहीं है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरी कंडीशन अगर 4 एंड 5 का जो एचसीएफ निकालेंगे, 4 और 5 का एचसीएफ हमारा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यानी यह दूसरी कंडीशन भी यहाँ पास अप्लाई हो रही है। तो यह कह सकते हैं 4/5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, एक बार और देखिए, ए नंबर इज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। यदि कोई नंबर p अपॉन q के फॉर्म में है, इट्स कॉल्ड रेशनल नंबर। यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहली कंडीशन q इज इक्वल टू नॉट जीरो, और दूसरी कंडीशन एचसीएफ p एंड q का क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज इरेशनल नंबर, दूसरा हम क्या देखेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, इट इज नॉट डिनोटेड बाय इन द फॉर्म p अपॉन q। यानी किसी भी नंबर को यदि p अपॉन q में डिनोट नहीं किया जा सकता, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जो p अपॉन q में डिनोट किया जाता है उसे रेशनल नंबर कहते हैं, और जो p अपॉन q में डिनोट नहीं किया जाता उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, यही चीज लिखा है, ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इज नॉट डिनोटेड बाय, यदि यह डिनोट नहीं किया जा सकता बाय इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी p अपॉन q में डिनोट नहीं किया जाएगा, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल हम देख सकते हैं, एग्जांपल जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, ये सभी हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। ठीक, तो ये रेशनल और इरेशनल इतना ही मामूली तौर पर हम समझ सकते हैं कि जिसे p बटे q में डिनोट किया जाएगा वो रेशनल नंबर होगा, और जिसे p बटे q के रूप में नहीं डिनोट किया जाएगा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक, अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। ध्यान दीजिए, पहले और दूसरे वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हो गया है। आज एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो देखिए 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। क्या प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पास इसको ये क्वेश्चन है, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक, इसको प्रूफ करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पास सबसे पहले ये जो √5 है इसे इरेशनल प्रूव करना है, तो इसे हम रेशनल मानकर चलेंगे। क्या, इसे लेट
अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। क्या हमने मान लिया? अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर मान लिया। इरेशनल मुझे प्रूव करना है, तो इसे हम रेशनल मानकर चल दिए। तो रेशनल नंबर को किससे लिखते हैं? P अपान Q इज इक्वल टू रूट 5। क्या होता है? इसे हम क्या लिख सकते हैं? रूट 5 को P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर बोल दिए तो P बटे Q इज इक्वल टू रूट 5। अब यहाँ पास क्या करेंगे? ये रूट दिख रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? इसे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और रूट 5 पे क्या हो जाएगा? रूट 5 पे स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पास रूट 5 पे स्क्वायर होगा तो रूट से स्क्वायर दोनों मिल गए तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 5 आएगा। या ऐसा हम कह सकते हैं कि रूट 5 और रूट 5 दो बार मल्टीप्लाई हो तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, 5 और 5 यहाँ पास बाहर आ गया। क्या ऐसा कह सकते हैं? रूट 25, 5 5 25 रूट 5, और रूट 5 से बाहर जाएगा रूट 5। ठीक, तो यहाँ पास पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया। अब ध्यान देंगे, ये रफ वर्क है, ये चीज समझाने के लिए है, ये यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पास हमने P अपान Q को रूट 5 माना, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो गया, तो P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब इस 5 को Q की जगह, Q की जगह को 5 में लिख देंगे, P स्क्वायर अपान 5 इज इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर। क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। हमने यहाँ पास क्या किया है? Q स्क्वायर को 5 की जगह और 5 को Q स्क्वायर की जगह ला दिए हैं। देखिए अब यहाँ पास क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, दिस implies that P square is divided by 5। क्या होगा? डिवाइडेड बाई 5। P स्क्वायर जो हमारा किससे डिवाइड हुआ है? 5 से डिवाइड हुआ है। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया। ठीक, अब यहाँ पास P की जगह हम क्या मान लेंगे? अब लेट पुनः मानेंगे, लेट ध्यान दीजिएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5x। हम P इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? 5x मान लेंगे। यहाँ पास वैल्यू पुनः मान के P इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ P, यहाँ पास पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में P की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में P की वैल्यू क्या कर देंगे? यहाँ पास पुट कर देंगे। तो पहला हमारा इक्वेशन क्या है? P स्क्वायर अपान 5 है, तो P की जगह क्या हो जाएगा? 5x का होल स्क्वायर अपान 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पास इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25x स्क्वायर अपान हो जाएगा 5 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो 5 5 जा 25, यानी 5x स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक, यहाँ पास हम कह सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए आगे ये चीज समझिए। यहाँ पास कुछ नहीं किए हैं, P की वैल्यू पुट कर दिए हैं, P की जो भी वैल्यू पुट कर दिए हैं उसी को आगे रखना है। ठीक है ना? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पास जब हमने P की वैल्यू पुट किए हैं तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? 5x स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्या प्राप्त हो रहा है? 5x स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर हो रहा है। क्या प्राप्त हुआ हमें? 5x स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब यहाँ पास क्या करेंगे? अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू तो Q स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पास 5 को हमने क्या कर दिया? इनटू है तो यह इक्वल की इधर गया तो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपान क्या हो गया? 5 हो गया। अब हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज
दिस implies that q square is divided by 5। यहाँ पास जो है q स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक, अब यहाँ पास इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में जो पी स्क्वायर जो है डिवाइड हो रहा था 5 से, और क्यू स्क्वायर जो है डिवाइड हो रहा है 5 से हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से इट इज क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इट इज clear that p square and q square is divided by 5। क्या हो रहा है, यहाँ पास फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में p स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन थर्ड में क्या हो रहा है, q स्क्वायर जो है डिवाइड 5 से हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड और थर्ड से हम कह सकते हैं इट इज क्लियर दैट पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर इज डिवाइड बाई 5। पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर क्या हो गया, 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये चीज HCF ऑफ पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर इज 5 क्या होगा, तो 5 से दोनों चीज डिवाइड हो रहे हैं, तो HCF ऑफ पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर इज 5, बट इट शुड बी 1। शुड बी 1 होना चाहिए। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर का डिवाइड क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ HCF 5 हो जाएगा, बट इट शुड बी 1। जो है हमारा HCF क्या प्राप्त होना चाहिए, इरेशनल नंबर में 1 प्राप्त होना चाहिए। तो 1 इरेशनल नंबर नहीं आया, तो कह सकते हैं हेंस आवर assumption is wrong। our assumption is wrong हो जाएगा। so √5 is a irrational number। ठीक, ये चीज प्रूफ हो रहा है, यही चीज प्रूफ करना है। our assumption is wrong, हमारी जो तरीका चल रहा है, जो भी मैटर वह गलत हो रहा है। क्योंकि HCF ऑफ पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर हमने प्रूव किया, HCF पी और क्यू का स्क्वायर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। आना क्या चाहिए, इट शुड बी 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जो कि नहीं आया। हेंस हम कह सकते हैं आवर assumption is wrong, हमारी जो कल्पना है वह गलत है। अतः √5 इज अ इरेशनल नंबर, √5 इरेशनल नंबर होगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, इसी में अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है, इसको देखिए, ध्यान दीजिए। ठीक, तो इस पे क्या है, सिर्फ इतना देखना चाहिए, रेशनल नंबर पे वो चीज वैल्यू 1 नहीं प्राप्त हुई, 5 हमारा HCF प्राप्त हो रहा है, तो उसे हमने क्या कह दिया, इरेशनल नंबर कह दिया। अगर ठीक, इरेशनल नंबर हो गया। इसी का जो 1.3 का देखिए, यहाँ पास 1.3 का ही जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें इरेशनल नंबर ही प्रूफ करना है। क्या करना है, इसमें इरेशनल नंबर ही प्रूफ करना है। तो जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है वो यह कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्या प्रूफ करना है, 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना है, ध्यान देना है।
ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, इसी का एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन हमने √5 इरेशनल प्रूफ किए, दूसरा क्वेश्चन है प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पास लेट यानी माना, यहाँ पास लेट क्या मानेंगे, लेट मानेंगे 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या हो गया, इसे हमने मान लिया 3+, उसी तरीके से पूरा करना है, कुछ भी अलग नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। इसे हम लिख सकते हैं P/Q इज इक्वल टू 3 + 2√5। क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 हो जाएगा। अब इस 3 को हम इधर करेंगे, तो यहाँ पास P/Q, इधर ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पास हमने क्या किया है, इस 3 को उठाकर यहाँ पास ट्रांसफर किया है, तो ये प्लस है तो माइनस होता है, प्लस होता है तो माइनस, इनटू होता है डिवाइड होता है तो इनटू। अब देखिए यहाँ पास इसका जो रिलेशन है 2√5, इसका रिलेशन इनटू का है, तब ये चीज इनटू है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो P/Q - 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पास क्या है, P/Q - 3/2, ये हमारा रेशनल नंबर है और इधर इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पास इसे हम लिख सकते हैं P/Q - 3/2 इज इक्वल टू, ये हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, √5 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर हो गया, क्या हो गया, P/Q - 3/2 रेशनल नंबर हो गया और √5 हमारा इरेशनल नंबर है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। ये दोनों हमारे बराबर हैं, यहाँ पर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पास कह सकते हैं, बट लेकिन रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के कभी बराबर नहीं होता है। इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। देखिए यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, P/Q - 3/2 रेशनल नंबर हो रहा है, √5 हमारा क्या हो रहा है, इरेशनल नंबर हो रहा है। जबकि यह कंडीशन कभी भी संभव नहीं है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में इक्वल हो। क्या हो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमेशा आपस में क्या होने चाहिए, कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। आवर एजम्पशन सो आवर assumption is wrong। क्या हो गया, our assumption is wrong हो गया, तो हम कह सकते हैं hence 3 + 2√5 is irrational number। ठीक, देखिए एक बार और ध्यान दीजिएगा, ऊपर से क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए ऊपर से एक बार क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पास लेट, सबसे पहला प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो लेट हम क्या मान लेते हैं, इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं। 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर था, तो रेशनल नंबर इसको मान के प्रूफ करेंगे। तो 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, तो हम कह सकते हैं P/Q इज इक्वल टू 3 + 2√5, ये हमारा हो गया। अब देखिए ये 3 जो चीज प्लस में है, तो इसको इधर करेंगे तो माइनस होगा, तो P/Q - 3 इज इक्वल टू 2√5 हो गया। अब ये दोनों चीज आपस में इनटू में है, तो यहाँ पास ये डिवाइड में आ गया, तो P/Q - 3/2 इज इक्वल टू √5। अब देखिए ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है और ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है।
तो हम कह सकते हैं P अपान Q माइनस 3 इज इक्वल टू रेशनल नंबर और रूट 5 इरेशनल नंबर, बट रेशनल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर, यह पॉसिबल नहीं है। अवर एजम्पशन रॉन्ग, हमारा क्या है जो कल्पना है वो गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, 3 + 2 रूट 5 इरेशनल नंबर होगा। देखिए इसी पे एक आध क्वेश्चन और करते हैं। अब अपान वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पास तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए। ठीक, इसका तीसरा क्वेश्चन है। इसमें भी तीसरे का फर्स्ट नंबर क्या है, 1/√2 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 1/√2 लिखा हुआ है। इसको भी क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। इरेशनल नंबर क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर ही प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, रेशनल और इरेशनल इस एक्सरसाइज में बात की गई है। इस क्वेश्चन को ध्यान दे लें। 1/2 प्रूफ इरेशनल नंबर, इसको भी रेशनल नंबर मानकर चलेंगे। लेट 1/√2 इज इक्वल टू, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या हो गया, हमने इसे रेशनल नंबर लेट मान लिया। अब देखिए इसे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। क्या हो गया, P/Q इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। ये रेशनल नंबर था, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे ऐसा लिख सकते हैं, Q/P इज इक्वल टू क्या हो गया, √2/1 हो गया। ठीक, इसे हमने क्या कर दिया है, रेसिप्रोकल कर दिया है दोनों टर्म को। P/Q था, इसे Q/P कर दिया है, इज इक्वल टू √2/1 हो गया है। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पास Q/P क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, और √2/1 क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ हम लिख सकते हैं Q/P इज इक्वल टू रेशनल नंबर हो गया, और √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पास जो चीज की संभव नहीं है, यहाँ पास बट हम कह सकते हैं रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। सो आवर assumption is wrong। आवर assumption हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हेंस हो चुका है, हेंस 1/2 इज अ इरेशनल नंबर। प्रूफ दैट। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए, इरेशनल और रेशनल नंबर कभी आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर रिजेक्शन इज रॉन्ग, 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट सिद्ध होता है। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए, रेशनल और इरेशनल के बारे में आप सीख चुके हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में इसी तरह क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में ध्यान दीजिएगा, 1.4। ठीक, यहाँ पास देखिए, उसमें रेशनल और इरेशनल प्रूफ करना था। अब देखिए यहाँ पास 1.4 एक्सरसाइज आप लोग देखिए। ठीक, क्या लिखा हुआ है उसको देखना है। एक्सरसाइज 1.4। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पास एक्सरसाइज 1.4 हमारा क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 1.4 में सीखने से पहले कुछ चीजों पर ध्यान देना है। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन।
टू टाइप्स डेसिमल, यानी डेसिमल के दो प्रकार बताए गए हैं। क्या है? पहला जो टाइप्स है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा जो हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या? एक बार पुनः देखिए, यहाँ डेसिमल के बारे में डिस्कशन किया गया है। 1.4 में डेसिमल के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहली चीज क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल दो प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है पहला? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब इन दोनों को सीखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, इसी को सीखना है। इसी से हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। 1 पॉइंट जो हमारे 4 है वह टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल के बारे में बात किया गया है। ये पूछना चाहता है कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एनी रेशनल नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर 2 का पावर n into 5 का पावर m के फॉर्म में हो। यहाँ पास m और क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, कह सकते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग एक बार और समझिएगा। एनी रेशनल नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कोई भी रेशनल नंबर वह टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है इफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, यदि उसके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा वह 2 का पावर n into 5 का पावर n के बराबर होगा। क्या कह सकते हैं? देखिए दो टाइप्स के डेसिमल बताए गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो हमारा क्या कह रहा है? एनी रेशनल नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या? एनी नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, यदि उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर हमारा 2 का पावर n into 5 का पावर m होगा। क्या होगा? 2 का पावर n into 5 का पावर m के बराबर होगा। ठीक, दूसरी चीजें क्या है? दूसरा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है? दूसरा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको क्या कह सकते हैं? एनी रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, क्या है? इफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर अनदर देन 2 का पावर n into 5 का पावर n, यानी कोई भी रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है यदि वह उसका जो डिनोमिनेटर का फैक्टर है और 2 के पावर m into 5 का पावर n के फॉर्म में ना हो। क्या? 2 का पावर n into 5 का पावर m के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कोई भी रेशनल नंबर वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है यदि उसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होंगे वह हमारे 2 के पावर n और 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यानी हम साधारणतः कह सकते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में इतना ध्यान देना है कि यदि कोई भी उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर किया जाए और उस फैक्टर 2 का पावर n into 5 का पावर n के फॉर्म में आता है तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और यदि वह 2 के पावर n into 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं आता तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अब देखिए इसमें कुछ हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ पास जो है एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज लेकर चल रहे हैं। 1.4 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसके कई क्वेश्चन दिए गए हैं। उसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है पहले का फर्स्ट है 13/3125। क्या लिखा है? 13/3125। तो अब इसे बताना है कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, तो सबसे पहला इसका जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा इसका डिनोमिनेटर 3125 है, उसका अपन क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर। ये जो रेशनल नंबर 1.4 की बात कर रहे हैं यहाँ पास। अब पहला नंबर क्वेश्चन है वह है 13/3125।
अब इसको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले इसके डोमिनेटर का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जो हमारा डोमिनेटर है वह क्या है, 3125 है, 3125 है। इसको हम किससे, इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। इसे 5 से करेंगे तो 5 6 जा 30, 1 बचा तो 1 12 हुआ, तो 5 2 जा 10, 2 बचा तो 5 5 2 और 5 में 25, 5 5 जा 25। ठीक, उन्हें से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1 बचा 12, 5 2 जा 10, 2 बचा 5 5 जा 25। उन्हें 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, 3125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम 5 प्राप्त हो रहा है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू पावर 5। ठीक है, यहाँ पास 5 टू पावर 5, तो द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर the factor of denominator is 5। क्या हो गया, डिनोमिनेटर का जो फैक्टर हो रहा है वो हमारा 5 प्राप्त हो रहा है। क्या कह सकते हैं, द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 5, so the number is terminating decimal। टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, तो देखिए यहाँ पास हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 13/3125 है। यहाँ पास जो डोमिनेटर है उसका हमने फैक्टर किया, फैक्टर वह जो 5 के टर्म में प्राप्त हो रहा है, 5 की पावर 5, यानी उसका जो फैक्टर है जो 5 के टर्म में है। तो द फैक्टर ऑफ द डोमिनेटर इज 5, डोमिनेटर का फैक्टर किया तो 5 प्राप्त हो रहा है। तो द नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, यह नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। यानी अगर कोई भी क्वेश्चन है 2 के पावर किसी भी फॉर्म में प्राप्त हो रहा है और 5 की पावर में फॉर्म में प्राप्त हो रहा है तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, और जो इसमें नहीं होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे इसकी कई दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 17/8 है। क्या है हमारा, 17/8 है। यहाँ पास 8 का फैक्टर करेंगे, 8 का फैक्टर के 2 4 जा 8, 2 से कटा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ पास 8 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, यह हमारा 2 का पावर क्या हो जाएगा 3। इसका जो फैक्टर है डोमिनेटर का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यह भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, ये भी हमारा 2 का पावर 3 के फॉर्म में हो रहा है, यानी 2 का पावर कोई भी फॉर्म हो और 5 की पावर कोई भी फॉर्म हो, 2 पावर n, यही चीज कहा गया है, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n, यानी 2 के पावर फॉर्म में और 5 के पावर फॉर्म में होने पर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी हमारा 2 का पावर 3 हो गया, ये भी 2 के फॉर्म में फैक्टर है, तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा, सो द नंबर is terminating decimal। देखिए एक आध क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग के करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के देख लें। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद क्वेश्चन आप लोगों को समझाते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि वो 2 की पावर फॉर्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, 64/450। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है 415 नहीं 455 है, 455। यहाँ पास जो डोमिनेटर है उसका डोमिनेटर का फैक्टर करेंगे 455, ये किससे डिवाइड होगा हमारा, इसके 5 है तो 5 से होगा,
5 टाइम जा 55 और 5 1 जा 5। अब ये 91 सीधे 7 से डिवाइड होगा तो 13 से 1 जा 91 होता है और 13 1 जा 30। ठीक है, यहाँ पास हमने इसके फैक्टर कर दिए। सबसे पहले जो रेशनल नंबर दिया जाए तो उसके डोमिनेटर नंबर का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो 455 का फैक्टर किए 5 से तो 91 आया, 91 7, 13 से 1 जा 91, तो यहाँ पास 13 1 जा 30। यहाँ पास क्या होगा, 455 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। क्या हो गया, 5 इंटू 7 इंटू 13। यहाँ पास हम कह सकते हैं द फैक्टर ऑफ डोमिनेटर, फैक्टर ऑफ डोमिनेटर the factor of denominator is 5 7 and 30। क्या है, 5 7 and 13, तीन डिनोमिनेटर प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं सो दिस नंबर इज, यहाँ पास 5 7 और 13 के फॉर्म में प्राप्त हो रहा है, तो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, तो देखिए बस हो गया, इतना ही ध्यान देना है। अगर कोई भी चीज 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में प्राप्त हो रहा है तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और यदि इस फॉर्म में नहीं प्राप्त हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पास हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 में इरेशनल नंबर प्रूव करना सिखाए और 1.4 में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताए। तो चैप्टर फर्स्ट में 3 वीडियो डाले गए हैं। तीनों वीडियो में पहला वीडियो और दूसरे वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के बारे में बात किए हैं, और जो तीसरा वीडियो है इसमें 1.3 और 1.4 के बारे में बात किए गए हैं। इसमें समझाया गया इरेशनल और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। ये चैप्टर जो हमारा रियल नंबर है वह पूरा होता है। यहाँ समाप्त हो गया आप लोगों का। आप लोग अच्छे से देखें और पूरा वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। धन्यवाद।